नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन दूसरे के अपने बारे में पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। तो इसके अपने क्या देख रहे हैं, अब क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। यहाँ क्या आएगा, सूक्ष्मदर्शी कि सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। और नीले हरे शैवाल बाजू से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, किसका करते हैं, जिसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की ई का स्थिरीकरण करते हैं। किसका स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल का उत्पादन जीस्ट, यहाँ पे क्या आएगा, जीस्ट नामक सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। और हैजा डैश के द्वारा होता है, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। सभी के आगे अब देखो टिक करना है कि जीस्ट का उपयोग निम्न में से, अभी अपने किया ना कि अल्कोहल का उत्पादन किस में होता है, जीस्ट से, तो फिर जीस्ट का उत्पादन किस से होता है, अल्कोहल से। और निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, कौन सा प्रतिजैविक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, मादा एनीफ्लीज मच्छर। कौन है, मादा एनीफ्लीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य वाहक कौन होता है, घरेलू मक्खी होती है। लगभग घरेलू मक्खी लगभग सभी संचरणीय रोगों का वाहक होती है। ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या होता है, जीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। और चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का जो प्रक्रम है, इसको क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको मिलान करना है। जीवाणु, जीवाणु किसका है, अभी अभी अपने क्वेश्चन किया था हैजा का। जीवाणु हैजा का कारक है। हैजा का कारक कौन है, जीवाणु। और राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बाद है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, दही का जमना लैक्टोबैसिलस। और जीस्ट, जीस्ट अल्कोहल में भी है और ब्रेड की बेकिंग में भी है। और एक प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया का कारक है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। और एक विषाणु एड्स का कारक है, एक विषाणु एड्स का कारक है। और क्या आप सूक्ष्मदर्शी बिना जंतर की सहायता से, सूक्ष्म जीव बिना जंतर की सहायता से देख पाते हैं, नहीं। हम जो सूक्ष्म जीव हैं इनको नग्न आंखों से अपने नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। हम सूक्ष्म जीवों को बिना जंतर की सहायता से नहीं देख सकते। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीवों के मुख्यतः वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल, इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनका नाम। जो मिट्टी में मौजूद जो राइजोबियम और कुछ नीले हरे शैवाल, इनको आप नाम दे सकते हो कि कुछ राइजोबियम और जो नीले हरे शैवाल है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उन्हें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रेट के रूप में वर्गीकृत करते हैं। कौन करते हैं, राइजोबियम और नीले हरे शैवाल, राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। सातवां क्वेश्चन देखो कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में आप कुछ लिखो। उपयोगी अपने सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है, इसके अंतर्गत अपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि ये बेकिंग में, अचार में, किण्वन में, लैक्टोबैसिलस में। आप कुछ भी लिख सकते हो कि दवाइयों में अपने जो एंटीबायोटिक अपनी जो दवाइयाँ लेते हैं उनके अंतर्गत भी ये सूक्ष्म जीव होते हैं। और जो किण्वन की प्रक्रिया जीस्ट होती है, जिससे ब्रेड भी और शराब भी तैयार होती है, उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं। अपने अचार जाने जो खाद्य पदार्थों को बचा कर रखते हैं, उनके उनमें भी क्या सूक्ष्म जीव ही हैं। और कुछ रोगाणुओं का ये जैविक उपचार भी करते हैं।
और वायुमंडल में नाइट्रोजन को ठीक करके ये मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है ये भी बनाए रखने में कौन सहायता करते हैं? ये सूक्ष्म जीव, नीले हरे शैवाल, राइजोबियम, यही सहायता करते हैं। तो ये सारे कौन है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही संभव है। अब पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीवों से हानियां, तो हानियों के बारे में भी आप बता सकते हो। बहुत सारी हानियां हैं कि सूक्ष्म जीव मानव, पौधों, जानवरों सभी में ये क्या बीमारियां उत्पन्न करते हैं, और उनके ये क्या है? वाहक भी हैं, जैसे हैजा, सर्दी, जुखाम, चिकन पॉक्स, ये सारे जो बीमारियां हैं इन्हें सूक्ष्म जीवों से होती है। और जो पेड़ पौधों में जैसे एंथ्रेक्स, जो पशुओं में भी होता है एक जीवाणु रोग, पौधों में, गेहूं में, चावल में, भिंडी में, गन्ने में रोग उत्पन्न होते हैं कि ये रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये क्या है? हानिकारक हैं। पेड़ पौधों में भी करते हैं, पशुओं में भी करते हैं, और मानव जाति में भी, ये सभी मतलब चीज़ों में ये क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए क्या है? हानिकारक भी है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन कि प्रतिजैविक क्या है, और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? कि प्रतिजैविक वे उनको कह सकते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले जो रोग हैं उनके विकास को ये क्या करती है? रोकती है या समाप्त करती है। तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं, क्योंकि ये जीवों से होने वाले रोगों को रोकती है, नष्ट करती है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं। और इसे लेते समय सावधानियां मतलब डॉक्टर ने जो दी है, सलाह दी है, वही प्रतिजैविक अपने को लेनी चाहिए। बिना सलाह के अपने को दवाई नहीं लेनी चाहिए। और डॉक्टर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, डॉक्टर ने यदि अपने को 5 दिन का कहा है तो अपने को 5 दिन ही लेने चाहिए, ज़्यादा नहीं। और ज़रूरत ना होने पर, और जब ज़रूरत नहीं है और जहाँ फिर गलत खुराक अपने को पता ना चलेगी लेनी है, कौन सी लेनी थी, तो उस टाइम अपने को नहीं लेनी चाहिए। तो ये आपके थे दूसरे पार्ट के क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।